भारतीय संस्कृति में गौमाता केवल एक पशु नहीं, बल्कि माता, धर्म और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ के शरीर में सभी देवताओं का वास होता है। जहां गौ की सेवा होती है, वहां लक्ष्मी का वास स्वतः हो जाता है। लेकिन जब मनुष्य कुछ विशेष पाप करता है, तो वही लक्ष्मी उससे दूर चली जाती है और जीवन में दरिद्रता आ जाती है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक ऋषि ने ध्यान में गौमाता से प्रश्न किया, हे माता, ऐसा कौन सा पाप है जिसके कारण मनुष्य जीवन भर गरीब रहता है, चाहे वह कितना भी परिश्रम क्यों न कर ले? गौमाता ने करुण स्वर में उत्तर दिया। गौमाता बोली, जो मनुष्य मेरा अपमान करता है, मुझे भूखा छोड़ता है या मेरी पीड़ा को अनदेखा करता है, उसके घर से धन और शांति दोनों चली जाती है। आज सड़क पर घायल, भूखी गाय को देखकर भी जो व्यक्ति आंखें फेर लेता है, वह अनजाने में धननाश का बीज बो देता है। गौमाता ने कहा, जिसने जन्म देने वाली मां, पालन करने वाले पिता और जीवन की दिशा दिखाने वाले गुरु का सम्मान नहीं किया, उसके जीवन में लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं रहती। माता पिता का अपमान करना, उनसे कटु वचन बोलना, यह ऐसा पाप है जो सीधे दरिद्रता को आमंत्रित करता है। गौमाता बोली, जिस अन्न को मैं अपने दूध से पवित्र बनाती हूं, यदि वही अन्न बर्बाद किया जाए, थाली में छोड़ा जाए, वह अन्न मनुष्य को कभी तृप्त नहीं होने देता। अन्न का अपमान करने वाला व्यक्ति जीवन भर अभाव से जूझता रहता है। गौमाता ने कहा, जो निर्धन को देखकर हंसता है, असहाय को तुच्छ समझता है, उससे लक्ष्मी रूठ जाती है। दान न सही, पर करुणा तो होनी ही चाहिए। निस्मरण, निकर्तव्य। तो गौमाता ने कहा, ऐसा जीवन आत्मा को खोखला कर देता है और लक्ष्मी धर्महीन स्थान पर निवास नहीं करती। गरीबी केवल भाग्य नहीं होती, वह कई बार हमारे कर्मों की छाया होती है। जब मनुष्य गौमाता, माता पिता, अन्न और धर्म का सम्मान करे, तो लक्ष्मी स्वयं उसके द्वार पर ठहर जाती है। जहां गौ की कृपा होती है, वहां दरिद्रता नहीं टिकती। दया के बिना धन कभी टिकता नहीं। गौमाता बोली, जो धन छल, झूठ और अन्याय से कमाया जाता है, वह आग की तरह होता है, घर तो चमकता है, लेकिन भीतर से सब जला देता है। ऐसा धन पीढ़ियों तक दरिद्रता का कारण बनता है। जब मनुष्य केवल भोग में डूब जाता है, न पूजा करता, दरिद्रता हमेशा किस्मत का दोष नहीं होती, कई बार यह हमारे ही आचरण और कर्मों का प्रतिबिंब बनकर सामने आती है। जिस दिन मनुष्य गौमाता की सेवा, माता पिता की आज्ञा, अन्न के सम्मान और धर्म के मार्ग को अपनाना सीख लेता है, उसी दिन वैभव स्वयं उसके जीवन का हिस्सा बनने लगता है। जहां गौमाता का आशीर्वाद होता है, वहां अभाव और निर्धनता को स्थान नहीं मिलता।